हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। रीजनिंग का सवाल चल रहा था, इसमें जो ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवाज़ आवाज़ डाउन हो जाती है, इसकी पता ही नहीं चलता है बाबू। तो गड़बड़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, तो बड़ी समस्या होती है, इसको ध्यान में देखना पड़ता है। चलिए अब देखिए, आपको दिशा एंड दूरी का सवाल कराया जा रहा था। इसमें मैं बताया था आपको कि टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है, तो 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को कैसे लगाना था ये मैं आपको बताया था। आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो कल का क्वेश्चन पढ़ाया गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप उसको देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया गया था? कोण पर आधारित प्रश्न था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 चैप्टर इसमें कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोण पर आधारित वो तो आप 1-2 सवाल सीख गए तो आप कर ले जाएंगे। और दूसरा ये है कि दिशा परिवर्तन पर आधारित सवाल, दिशा और परिवर्तन पर आधारित सवाल जो ये होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी क्लास आप देखेंगे तो समझ पाएंगे दिशा एंड दूरी का। ये वाला सवाल जो इंपॉर्टेंट के तौर पर होता है, देखिए दिशा परिवर्तन पर आधारित है, टाइप आपका 4 है। टाइप 4 में इस सवाल में पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आप लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए आराम से जैसे आप बने वैसे ही बने रहिए, देखते रहिए। पूरा आप देखेंगे वीडियो तो आपको पूरा कहीं भी दिशा एंड दूरी के सवाल में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना भैया। चलिए स्टार्ट किया जाए, बिना देरी और डिले के स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल बताइए। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या होगा, आप डायग्राम बना लेंगे। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, पूरब उत्तर। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है जैसे आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे। ये आपका उत्तर, ये आपका पश्चिम और ये आपका दक्षिण, ये हो गया। अब क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होंगे। चलिए मैं पढ़ना चालू करता हूँ। देखिए, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कर दिया जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर कर दिया जाए, दक्षिण पूरब कहाँ भैया? दक्षिण पूरब आपका ये है, इसको कह रहा है कि क्वेश्चन में उत्तर कर दिया जाए। ठीक है, 2 पेन का उपयोग करेंगे, जैसे मैं यहाँ 2 पेन का उपयोग कर रहा हूँ ना, वैसे आप 2 पेन का उपयोग करेंगे तो सवाल आसान से कर पाएंगे, अन्यथा आपका घालमेल हो जाएगा, सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाए, तो जब ये उत्तर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण हो जाएगा कि नहीं? जब एक डायरेक्शन आपका पता चल गया, दूसरा डायरेक्शन आप अपने आप लिख देंगे। हो गया। फिर कह रहा है कि उत्तर पूरब, उत्तर पूरब को क्या, दक्षिण को उत्तर पूरब कर दिया। अब दक्षिण को उत्तर पूरब, यही दक्षिण है ना, इसको उत्तर पूरब कह रहा है भैया, इसको उत्तर लिख देते हैं और पूरब लिख देते हैं। ठीक है, उत्तर पूरब कर देते हैं। तो जब ये उत्तर पूरब हो जाएगा तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर ही होगा ना। उत्तर होगा कि नहीं? आगे अभी बोल दिया होगा, बाकी सब इसी डायरेक्शन में घूम। अच्छा, कहीं नहीं कहा है, कोई बात नहीं। और बाकी सभी दिशाओं को उसी तरह बदल दिया जाए तो पश्चिम दिशा में क्या होगा? अच्छा, जब ये उत्तर है तो ये आपका किधर होगा, ये पूरब होगा। क्यों? ये पूरब होगा। अगर ये पूरब होगा तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर पश्चिम हो जाएगा, अब आंसर आपका करिए। देखिए, जो आपका उस क्वेश्चन में पूछता है वो पहला आंसर पूछता है। पहला का मतलब समझ लीजिए, पहला का मतलब जैसे अगर ये पश्चिम पूछा है तो जो पुराना आपका पश्चिम है, जैसे आप ये न्यू बनाए हैं ना, ये नया वाला पश्चिम उत्तर लिखे, इसका बात नहीं कर रहा, वो पुराने की बात कर रहा है। पहले वाला जो पहले बना हुआ था कि पश्चिम दिशा, आपका पश्चिम कहेंगे सर जी, ये पश्चिम है, पश्चिम है, तो वो कह रहा पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा आपकी क्या हो जाएगी, तो पश्चिम दिशा आपकी दक्षिण हो जाएगी और पूरब हो जाएगी। दक्षिण पर देखिए, यहाँ से इधर से आप लिखेंगे तो दक्षिण और इधर से आप लिखेंगे तो पूरब, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व कहीं दिया है, देखिए दक्षिण पूरब आपका डी वाला आंसर दिया है, तो डी वाला आपका आंसर आ जाएगा। बता दीजिए भैया, समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दूसरा सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, दूसरा सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका। समा पूरा सवाल दिख रहा है ना? थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं, और भी बड़ा कर सकता हूं, जितना आप कहें इतना भी बड़ा ना कर दूं। चलिए अब बताइए, पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए अब ताकि आपको समझ में आए। चलिए लगाइए, पूरा बड़ा हो गया ना। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ेंगे तब तक मैं इसका डायग्राम बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, ये आपका डायग्राम है। हर सवाल पे डायग्राम आप बना रहे होंगे तो उम्मीद होगी कि आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्या होगा? सवाल आपका गलत नहीं होगा। डायग्राम बना के हमेशा करना चाहिए। चलिए देखिए, सवाल में क्या हो रहा भैया, कह रहा यदि
दक्षिण पूरब, पूरब बन जाता है। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कौन सा है? दक्षिण पूरब का भैया, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब को क्या बना दिया जाए? पूरब बना दिया जाए। इसको कह रहा दक्षिण पश्चिम जो है ना, ये दक्षिण और पश्चिम जो है इसको पूरब कह रहा है। तो जब ये पूरब हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये कहेंगे सर पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम मैं बना दे रहा हूँ अपने आप। क्यों? समझ में आया? पश्चिम। अब देखिए उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम है वो पश्चिम हो जाता है। तो पश्चिम तो मैं बना ही दिया, उत्तर, उत्तर और पश्चिम, पश्चिम हो जाता है। तो पश्चिम तो कर ही दिया हूँ, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चला जाए। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहाँ है? दक्षिण पश्चिम आपका ये है। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बना दिया जाए। तो यहाँ कह रहा है दक्षिण बना दिया जाए, तो इसको दक्षिण आप बना दीजिए। ये दक्षिण हो गया। तो ये दक्षिण हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, है ना? ये उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए उत्तर हो जाता है। बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल दी जाती हैं। तो उत्तर, तो उत्तर ये याद रखिए, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सा सही होगा? उत्तर की दिशा में तो कौन सा सही होगा? उत्तर आपका कहाँ भैया? उत्तर आपका ये है। तो पुराना वाला आपका उत्तर ये है, तो कौन सी दिशा होगी? तो कहेंगे सर पश्चिम और कहेंगे उत्तर। उत्तर और पश्चिम कहीं भी दिया क्या? उत्तर और पश्चिम आपका बी वाला आंसर दिया है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये पश्चिम आपका आएगा और उत्तर ये आपका आंसर हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए भैया समझ में आया आपको? चलिए समझ में आया? आगे चले सर। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, इसमें आप बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए वीडियो में 2018 के सवाल में आया हुआ है। ये एग्जाम में सब आए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उत्तर, इसको मैं डायग्राम बना नहीं सकता, अगर मैं चाहूँ तो डायग्राम नहीं बनाऊँ, उससे सवाल कर लूँगा, लेकिन सवाल आपको समझाना है तो डायग्राम बनाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। कह रहा किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में, अब कोई कंपास है, कंपास का मतलब जानते हो ना, जो आपका दिशा बनाता है, दिशा बताता है। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूरब, आपको जैसे मान लीजिए कोई कंपास है, जैसे नाव होती है, नाव या आपके बड़ी बड़ी समुद्री जहाज होती है, उसमें कंपास होते हैं। तो कंपास हमेशा बताते हैं किस दिशा में आप जा रहे हैं। और आप जब आसमान में जो वायु उड़ती है, जितनी भी प्लेन उड़ती हैं, उसमें भी कंपास होता है, वो आपको डायरेक्शन बताता है आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो यही है, जो कंपास है वो त्रुटि अच्छा कभी कभी क्या होता है नाव में ना, जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं कंपास खराब हो जाता है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब उसमें एक से एक आपका टेक्निकल आ गया, हर चीज हो गया है, तो कंपास आपका खराब होने की चांस नहीं है। पहले ऐसा हो जाता था। कह रहा किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूरब को उत्तर, पूरब को जो है ना उत्तर बताता है। पूरब कहाँ भैया? पूरब ये है, पूरब को उत्तर बता रहा है। चलिए अच्छा, इसको मैं उत्तर लिख देता हूँ। जब ये उत्तर हो जाएगा तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा कि नहीं बताइए सर? हो जाएगा ना? चलिए दक्षिण हो जाता है। फिर आप देखिए कंपास आगे क्या कह रहा है, पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण कह रहा है। अब पश्चिम कहाँ पे है? पश्चिम आपका ये है, दक्षिण कह रहा है, तो हो तो गया भैया। उत्तर को क्या कह रहा है? उत्तर को पश्चिम कह रहा है। उत्तर जो है ना इसको पश्चिम बना रहा है, तो इसको मैं पश्चिम कर दूं क्या? हाँ भैया, इसको पश्चिम कर दिया तो इसको क्या कर दूंगा? पश्चिम आपका है हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसको उत्तर कर देते हैं, ठीक, उत्तर हो जाता। अब पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। और दक्षिण को पूरब कर दिया जाए। दक्षिण को ना देखिए, दक्षिण को पूरब, अच्छा जी दक्षिण को पूरब करना है, आगे भी कहा है दक्षिण को, दक्षिण को पूरब, दो जगह उत्तर उत्तर हो जाएगा ना। दक्षिण को पूरब कर दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं, दक्षिण को हम पूरब कर देंगे, पूरब पश्चिम सही लिखा था। चलिए दक्षिण को, दक्षिण को क्या कह रहा है? दक्षिण को पूरब, इसको पूरब कर दीजिए, तो ये आपका पश्चिम कर दीजिए। ये सही था, ऊपर वाला सही था। हाँ, पश्चिम हो जाता है। चलिए देख लीजिए, दक्षिण को पूरब कर दिया, दक्षिण को पूरब के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी कंपास पर दक्षिण पूरब, इसी कंपास में जो दक्षिण पूरब है, अब पुराना वाला आपका पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम, इसी कंपास में जो आपका दक्षिण है क्या है? इसी कंपास में आपका दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहाँ पे है? दक्षिण पूरब ये है। तो कह रहा दक्षिण, यहाँ दक्षिण और आपका पूरब, इसी कंपास में दक्षिण पूरब का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? तो आपका ये क्या है? उत्तर,
और ये आपका क्या है, पूरब। तो उत्तर पूरब आपका आंसर आना चाहिए कि नहीं, उत्तर पूरब आना चाहिए। उत्तर पूरब कहीं पे लिखा है, उत्तर पूरब आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए, ये उत्तर, ये आपका पूरब। वास्तव में वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर और पूरब की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा था, इस सवाल को आप लगा लीजिए, आंसर बता हो गया, पहला आपका सवाल का आंसर। आगे चले, अगला सवाल, अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चौथा नंबर लगाइए, बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए इस सवाल को अब तेजी से थोड़ा करेंगे, अब आप तो सीख लिए होंगे। चलिए मैं डायरेक्शन को बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा आसानी से समझा पाऊँ। डायरेक्शन बनाने का मतलब यही होता है ना, जितना बार सवाल उतनी डायरेक्शन। डायरेक्शन बनाने में क्या दिक्कत है, 2 मिनट का समय इधर 2 मिनट का उधर, इससे क्या हो जाएगा, अगर इससे आप नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो गलत नहीं होना चाहिए, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना भैया। क्यों, समझ में आ रहा दोस्त। चलिए अगर आ रहा है तो सवाल को लगाइए। कह रहे यदि पश्चिम, उत्तर पश्चिम को दक्षिण मान लिया जाए। उत्तर पश्चिम कहाँ भैया, उत्तर और पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण मार रहा है, तो मैं इसको दक्षिण लिख दूं, बता दीजिए। दक्षिण कर दे रहा हूँ, दक्षिण हो जाता है। अब ये दक्षिण हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक डायरेक्शन पता होगी तो दूसरा डायरेक्शन आप आराम से निकाल लेंगे। अब इस डायरेक्शन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब को पश्चिम कर दिया जाए। उत्तर, उत्तर और पूरब को पश्चिम, ये आपको पश्चिम कह रहा है भैया, इसको पश्चिम कर दीजिए, तो ये पश्चिम हो जाएगा, तो ये आपका पूरब हो जाएगा कि नहीं बताइए, ये पूरब हो जाएगा। चलिए पूर्व हो गया, बन जाता है। और आगे ऐसे ही है, आगे और ऐसे ही है जैसे ये कह रहा है। तो पूरब, तो पूरब कौन सी दिशा बनेगा, तो पूरब कौन सी दिशा बनेगा, पूरब आपका है कहाँ भैया, पूरब आपका देखिए यहाँ है, पूरब कौन सा दिशा बनेगा, तो कहेंगे सर पश्चिम बन जाएगा और उत्तर बन जाएगा। पश्चिम और उत्तर कहाँ पे दिया है, पश्चिम और उत्तर, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका देखिए कहाँ पे आया हुआ, 2017 के एग्जाम में आया हुआ। बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, आराम से एकदम समझा रहा हूँ आपको, सवाल एक एक सवाल समझ में आएगा। चलिए हो चुका, आगे चले, चलिए आगे चले भैया। अगला सवाल, पांचवा नंबर लगाइए, इसमें बताइए आपका आंसर क्या होगा। पांचवा नंबर लगाइए, और आसान आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। आप इस सवाल को लगाइए, पांचवा बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। बनाया जाए सवाल को। चलिए अब देखिए, जब तक आप इस सवाल को पढ़ेंगे तब तक मैं इसको डायरेक्शन बना दूंगा। चलिए अब ये लिखते लिखते आपको याद भी हो गया होगा, डायरेक्शन तो याद हो गया होगा लिखते लिखते, बताइए। तो बार बार लिखने से यही होता है, बाद में आप परीक्षा में लिखना नहीं होगा। दक्षिण पूरब को उत्तर कह रहा है भैया, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब को उत्तर कह रहा था, ये उत्तर कर दीजिए, कोई बात नहीं, जिधर कहे उसको कर दीजिए। उत्तर ये हो जाएगा तो दक्षिण ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ ताकि पता ना चले, और पेन यूज कर बदलना हो, पेन अगर नहीं बदलूंगा तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब ये डायरेक्शन बोलेगा, अब कह रहा हो जाता, और उत्तर पूरब को पश्चिम कह रहा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब को पश्चिम, तो यहाँ पश्चिम कर दीजिए, पश्चिम ये हो जाएगा, तो आपका पूरब ये हो जाएगा, क्यों, पूरब हो जाएगा, बदल दिया गया। चलिए, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल दी जाती, इसी तरह क्या सब दिशाएं बदल दी जाती हैं। तो दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम क्या होगा। अब कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम आपका कहाँ पे है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपका यहीं पे है, दक्षिण पश्चिम आपका, अरे भाई दक्षिण इसका और पश्चिम इसका कहाँ पे है, यहीं पे है, तो यहाँ पे पूरब है, क्या है, पूरब है। तो पूरब आपका आंसर हो जाएगा, पूरब आपका आंसर हो जाएगा, यही ना, पूरब आपका आंसर, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए, यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन था, है ना। ये बात आप समझ रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ, बाकी कोई नहीं, ठीक है। चलिए इस सवाल को आप दमदारी से शेयर करिए और लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो। थोड़ा सा दोस्तों और मित्रों को एक बार जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चले, चलिए आगे से लगाइए, पड़ोसी और पड़ोसन को भी शेयर करिएगा, है ना, दोस्तों और मित्रों को शेयर करने के बाद पड़ोसी और पड़ोसन को भी शेयर करना है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें उत्तर आपका पूरब
ये पश्चिम और ये आपका दक्षिण हो गया। चलिए डायरेक्शन चेंज किया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, यदि उत्तर, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, उत्तर है ना, इसको उत्तर पश्चिम कह रहा है। चलो भैया उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम कर दिया जाए, उत्तर और पश्चिम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा दक्षिण को दक्षिण पूरब, दक्षिण कहाँ पे है? दक्षिण ये है, दक्षिण इसको क्या कह रहा है? दक्षिण पूरब। यहाँ लिखिए दक्षिण और पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब, ये कामा लगाना है, लगा दीजिएगा, आप तो समझ ही रहे हैं, है ना। कहा जाए तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अच्छा अब ये तो हो गया, इसको हमको डायरेक्शन सही करना है। डायरेक्शन सही कर लीजिए तभी तो आप सवाल लगा पाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है? पहले इस डायरेक्शन को सही कर लें क्या? बता दीजिए डायरेक्शन सही कर लें कि नहीं। जब ये देखिए, जब यहाँ देखिए आपका क्या है, दक्षिण, ये पश्चिम, एक डायरेक्शन होना चाहिए जी। अगर ये मान लीजिए उत्तर समझ रहे हैं तो इधर से पूरब, कोई बात नहीं, उत्तर को उत्तर पश्चिम, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूरब, दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए, तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपका कहाँ पे है? दक्षिण और पश्चिम, ये आपका है दक्षिण पश्चिम, यही ना भैया? दक्षिण पश्चिम आपका यही है कि नहीं, ये बता दीजिए पहले। यही ना, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये आपको आंसर में बताना है। तो आपको क्या कहा जाएगा? तो इधर देखिए क्या है, इधर आपका दक्षिण बन रहा है क्या? आंसर आपका दक्षिण ही बनना चाहिए। आकर आगे क्वेश्चन में आपका कैसे कहा, ये छठा नंबर है ना भैया? अच्छा, अगर डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर दिया गया है, चलिए देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये देखिए जब ये पूरब इधर कर दिया जाए और दक्षिण को इधर कर दिया जाए, ये रियलिटी आपकी दक्षिण, रियलिटी नहीं, ये वाला लोकल है, ये दक्षिण हो जाएगा, और ये वाला आपका पूरब हो जाएगा। जब ये दक्षिण हो जाएगा तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका पश्चिम है, पूरब यहाँ पश्चिम हो जाएगा। अब रियल आपका सही बन गया, अब ये बन गया। अभी जब ये पूरब ये पश्चिम है, देखिए पश्चिम यहाँ पे लिखा गया है, और ये आपका दक्षिण लगा, दक्षिण यहाँ पे होगा। तो ये आपका कह रहा है कि जो ये पश्चिम है और ये जो दक्षिण है, ये आपकी क्या होगी? तो कहेंगे सर पश्चिम दक्षिण होगा। दक्षिण कहाँ पे? ए वाला आंसर हो जाएगा। बहुत ही कठिन था, थोड़ा सा घुमाया था और कुछ नहीं था। चलिए ऐसे, ये दिशा थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो गया था, क्यों? क्योंकि इधर से दक्षिण देंगे, इधर से क्या देना था ये कंफर्म कर रहे थे, कंफर्म होगा नहीं। तो फिर आप दक्षिण पूरब को डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन को आप, जैसे यहाँ दक्षिण है तो दक्षिण के बाद आपका क्या आता है, तो आप दक्षिण से खड़ा होंगे तो कहेंगे सर पश्चिम आता है, तो ऐसे आप घुमा दिए तो उसी तरह आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो एक बार दोबारा से सवाल आप बनाइएगा, ठीक। चलिए, कोई सवाल नहीं समझ में आया उसको दोबारा से आप एक बार फिर से बनाया करें, नहीं समझ में आया वीडियो के एक बार दोबारा से आप देखा करें। चलिए लगाइए इस सवाल को, 7वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। लगाइए 7वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें, ठीक है 7वां लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए यदि दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब को उत्तर, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब को उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा। अगर ये उत्तर हो जाएगा तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। क्या हो जाएगा? सही तो है भैया, सही है। चलिए दक्षिण, ये अड़ा हो जाएगा, दक्षिण हो जाता है डायरेक्शन। चलिए आगे क्या कह रहा है भैया, और पश्चिम को दक्षिण, और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है परिवर्तन कर दिया जाए और पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण पूरब कर दिया जाए, पश्चिम को दक्षिण पूरब। पश्चिम कहाँ पे? पश्चिम ही है, इसको दक्षिण पूरब, यहाँ दक्षिण लिखिए और पूरब लिखिए। तो दक्षिण तो ये हो गया, पूरब आपका ये हो गया, ये पूरब हो गया तो ये पश्चिम हो जाएगा, क्यों? ये पश्चिम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसी प्रकार आगे भी किया जाए तो दक्षिण स्थान पर क्या होगा? दक्षिण कहाँ पे है? दक्षिण के स्थान पर क्या होगा? दक्षिण आपका देखिए कहाँ पे है, दक्षिण आपका, दक्षिण आपका यहाँ पे है, तो दक्षिण दिशा में क्या होगा ये कह रहा है, यही ना। देखिए दक्षिण दिशाओं में क्या होगा यही बताना है, तो दक्षिण दिशाओं में क्या होगा?
तो उत्तर होगा और पूरब होगा। उत्तर और पूरब कहाँ पे दिया है? उत्तर और पूरब बी वाला आपका आंसर है। उत्तर और पूरब बी वाला आपका आंसर हो जाएगा एसएससी सीजीएल 2016। ठीक, चलें। आराम से इसलिए पढ़ा रहा है ना, ताकि आपको सीजे एक एक सवाल आपको एकदम पूरा जबान पर हो जाए और आपको दिमाग में यहाँ फिट हो जाए, सवाल समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलें। अब इस सवाल को देखिए, थोड़ा तेजी से बनाएंगे और इसमें बताएंगे आंसर। अभी जब तेजी से पढ़ाने लगेंगे बच्चा ना, तो सवाल समझ में नहीं आएगा, कहाँ से हम बोल रहे हैं कहाँ से निकल जा रहा है। इसीलिए तेजी से नहीं पढ़ रहे, नहीं तो तेजी से करेंगे तो सवाल समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तेजी से करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, दक्षिण दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, ये इसको उत्तर मान लीजिए। ठीक है, उत्तर कहा जाए, ये उत्तर हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण को थोड़ा सा दक्षिण हो जाता है। चलिए देखिए, ये दक्षिण हो जाता है। दक्षिण हो गया भैया, दक्षिण हो जाता है। दक्षिण में परिवर्तन कर दिया जाता है और पूरब, उत्तर पूरब को क्या कर दिया जाए भैया? ये उत्तर पूरब, उत्तर पूरब को पश्चिम कर दिया जाता है। ये पश्चिम कर दिया जाए, पश्चिम ये हो जाएगा तो पूरब आपका ये हो जाएगा। क्यों? पूरब हो जाता है। और इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन कर दिया जाए तो दक्षिण को आंसर देखिए, दक्षिण को क्या स्थान में होगा परिवर्तन? दक्षिण में आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए कैसे, देखिएगा थोड़ा, दक्षिण को कैसे मैं बताता हूँ। चलिए, दक्षिण को कह रहा ना, दक्षिण, दक्षिण आपका कहाँ है भैया? ये दक्षिण आपका, ये वाला दिख रहा है कलर, एकदम थोड़ा सा दिखेगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, दिखना चालू रहना चाहिए। देखिए यहाँ से, ये दक्षिण, ये दक्षिण जो है, दक्षिण को क्या कहेंगे? एक बार उत्तर कहेंगे, एक बार पूरब कहेंगे। उत्तर पूरब कहाँ पे दिया है? उत्तर पूरब आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ सी रहना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन इधर उधर हो गया ना, ऑप्शन इधर उधर हो गया, तो ऑप्शन से क्या लेना देना? ये डी वाला है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में सवाल आया कि नहीं, ये बताइए। चलिए आज का लास्ट सवाल करेंगे, ये आखिरी सवाल है 9वां, इसके बाद टाइप आपका चेंज है। 9वां सवाल आप लगाइए और इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी आप करेंगे। चलिए देखिए, डायरेक्शन को हम बना लेते हैं। ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण। बार बार इस सवाल को करेंगे भैया तो सवाल जरूर हो। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, दक्षिण कहाँ है? ये दक्षिण है, दक्षिण को पूरब बता रहा भैया, पूरब ये हो जाएगा तो पश्चिम आपका कहाँ हुआ? पश्चिम आपका ऊपर हो जाए। बताइए, पश्चिम हो जाता है। तथा पश्चिम को दक्षिण कर दीजिए, पश्चिम को कहाँ? ये दक्षिण कर दीजिए, इसको दक्षिण कर दीजिए, ये दक्षिण हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। हो गया भैया सब परिवर्तन, ठीक है। और आगे भी यही परिवर्तन रहे, आगे भी यही परिवर्तन का सही क्रम जारी रहे। तो उत्तर, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर कहाँ पे है? उत्तर आपको रियल वाला बताना है कि उत्तर आपका कहाँ पे? देखिए उत्तर कहाँ पे है? उत्तर आपका ये है। उत्तर में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे आया? रेलवे एग्जाम में आया है 2000 आपका 16, 2016 का सवाल था। बता दीजिए सवाल सब पूरा समझ में आया, जितना पढ़ाया गया ये बता दीजिए। चलिए आगे चले, ये तो समझ में आ गया। ये हमको लगता है 8 या आपका लास्ट सवाल होगा। चलिए 10 नंबर सवाल। अच्छा और भी है सवाल जी? हाँ, कितना नंबर है? 13 नंबर, 13 नंबर टोटल सवाल है। अच्छा जी, चलिए मैं सौ और सवाल करा देता हूँ, 9 हो गया था ना, 10वां करा देता हूँ। 10वां भी करिए, जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे और फिर बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड आप करेंगे ना। चलिए अब मैं इसको देखिए डायरेक्शन लिखूंगा नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा लिखा जा रहा है, आप समझ गए होंगे। चलिए, यदि पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, इसको भैया पूरब कह रहा है तो ये इसको पूरब कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। ये पूरब हो जाएगा तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। बताइए, पश्चिम हो जाएगा। चलिए पूरब कहा जाए, तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को क्या? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहाँ है? दक्षिण पश्चिम ये है, इसको क्या कह रहा है भैया? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, ये उत्तर कहा जाए, इसको उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया, कहा जाता है और आगे भी यही परिवर्तन का यही क्रम जारी रहेगा। तो दक्षिण, दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को क्या कहा जाएगा ये बता रहा भैया। दक्षिण आपका है कहाँ? दक्षिण आपका है कहाँ? कहेंगे सर दक्षिण आपका, दक्षिण आपका ये है, यही तो दक्षिण कहलाता है, यही दक्षिण है। तो दक्षिण को क्या कहेंगे सर? कहेंगे उत्तर, एक बार कहेंगे, एक बार पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ पे दिया है? उत्तर पश्चिम बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें बताएंगे 11 नंबर बताएंगे, इसमें आपका आंसर क्या होगा। ऐसे ही आप अगर स्पीड से लगाएंगे, मैं पहले सवाल ऐसे ही अभ्यास कराऊँ, क्योंकि जब आपको
आपको अभ्यास कराया जाएगा तो आपका ऐसे ही स्पीड रहेगी, ठीक है, समझ जाइए। इसीलिए पूरे सवाल को एक बार मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि पूरा सवाल आपको समझ में आए। चलिए आगे देखिए, इसमें सवाल में यदि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाता, उत्तर पश्चिम को पूरब, ये भैया पूरब, पूर्व कहा जाए ना, पूर्व कहा जाता, दक्षिण दक्षिण पश्चिम को उत्तर, दक्षिण पश्चिम को, यहाँ दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा। जब ये उत्तर हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कहेंगे सर दक्षिण हो जाएगा। अगर ये आपका पूरब है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये पश्चिम हो जाएगा। कहा जाता आगे भी यही परिवर्तन जारी रहेगा, ठीक है, जारी रहेगा। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा बताना है, दक्षिण आपका क्या है, दक्षिण ये क्या कहा जाएगा, तो कहेंगे सर उत्तर कहा जाएगा और पश्चिम कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम कहाँ दिया है, उत्तर पश्चिम बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। सवाल समझ में आया, देखिए ये भी रेलवे एग्जाम में आया है, 2015 का सवाल है, समझ में आ रहा है पूरा सवाल। ऐसे ही स्पीड अगर बनाएंगे तो आप सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, है ना, स्पीड बनाएंगे तो थोड़ा देर में सवाल खत्म हो जाए। 12 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए, ऐसे करेंगे, तीर बनाएंगे, तो ये आपका डायरेक्शन मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्शन आपको पता होगी तो क्या लिखना है। चलिए आगे चलिए, यदि उत्तर पूर्व को क्या चाहे, अब उत्तर पूर्व कर दे रहा हूँ भैया, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ उत्तर कर दीजिए, ये आपका पूरब कर दीजिए, ये पश्चिम कर दीजिए, और ये आपका दक्षिण कर दीजिए, हो गया। चलिए जब हो गया तो अब आगे देखिए, परिवर्तन हो गया। अब देखिए उत्तर पूरब कहाँ कहेंगे सर, उत्तर पूरब ये है, उत्तर पूरब को क्या कर दिया जाए, उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब। अच्छा भैया चलिए दक्षिण पूरब लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, दक्षिण और पूरब, यहाँ दक्षिण पूरब, समझ में कलर दिख रहा है, ठीक है, दक्षिण पूरब तथा आगे उत्तर पश्चिम को उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर पूरब, यहाँ उत्तर लिखिए और यहाँ पूरब लिखिए, उत्तर पूरब। अभी ये आपका 4 दिशाएं बचा, आगे कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे। अच्छा ये बता दीजिए, जब ये पूरब है तो ये पश्चिम होगा। अब आगे इसको बनाना, जैसे ये देखिए, अगर ये उत्तर है ये पूरब होगा, अगर ये उत्तर होगा ये पूरब होगा, तो मैं इसको पूरब मान लेता हूँ कि नहीं, ये पूरब, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये उत्तर मान लेता हूँ। जब ये उत्तर होगा तो ये क्या होगा आपका उत्तर के, देखिए अब ये उत्तर, ये आपका पश्चिम, ये दक्षिण, और ये आपका क्या पूरब, ये पश्चिम। अब ये पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। बता दीजिए, ये जो आपका लिखा गया है इस कलर से, इस वाले कलर से पूरा आपका डायरेक्शन चेंज है। आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अच्छा भैया दक्षिण पश्चिम को क्या आ जाएगा, अब दक्षिण पश्चिम आपका कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम को थोड़ा गौर लगाइए, दक्षिण पश्चिम देखेंगे कहाँ पे है, चलिए यही कलर है क्या, दक्षिण पश्चिम, क्या कहा, यही ने कहा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपका यहीं पे होगा। देखिए यहाँ पे आपका दक्षिण आता है और क्या आता है, और यहाँ पश्चिम आता है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम यही आता है। तो कहेंगे सर उत्तर हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इधर से दोनों ओर से ना, उत्तर पश्चिम कहाँ पे दिया, उत्तर पश्चिम, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए सर समझ में आया कि नहीं, हाँ आया। चलिए आगे चले, समझ में आया कि नहीं, तेजी से लग रहा है, स्पीड तेजी से लग रहा है, सवाल आगे तो बता दिया गया आराम से भैया, कितना आराम से बताया जाए, हाँ सर कितना आराम से बताया जाए। चलिए अब देखिए इस सवाल को हम, अच्छा एक बार सवाल ये लास्ट है, इस लास्ट सवाल को आराम से बना देते हैं ताकि पूरा इस लास्ट सवाल पे आपका समझ लें और भार पूरा खत्म हो जाए। चलिए यहाँ आपका पश्चिम हो जाएगा, यहाँ दक्षिण हो जाएगा, हो गया भैया, अब आराम से बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब, ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम को पूरब कर लीजिए, यहाँ पूरब हो गया। पहला क्लास अगर आप देखे होंगे तो पूरा सवाल आराम से बना ले जाएंगे, पहली क्लास में जो मेन था वही था। अगर ये पूरब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये पश्चिम हो जाएगा। अगर ये पश्चिम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हैं। आगे भी यही परिवर्तन जारी रहेगा। अच्छा आगे भी बस यही कर दिया क्या, दक्षिण पश्चिम को पूरब कर दिया गया, आगे उत्तर पश्चिम कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम आपका है, उत्तर पश्चिम को क्या क्या दक्षिण कहा जाता है, तो इसको मैं दक्षिण लिख देता हूँ, क्यों लिख दूं भैया, चलिए आपका आदेश था तो लिख दिया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर कर दिया गया। अब आगे भैया क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में का यही परिवर्तन रहेगा तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर कहाँ पे है, उत्तर आपका है, उत्तर को दक्षिण कहेंगे और आप पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पश्चिम सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड में आया है 2000 आपका 16 में, 2000 कहाँ पे आया, 16 में आपका आया हुआ है, ठीक है। चलिए आ गया समझ में सवाल, ये आपका इधर से जाएगा, ये आपका इधर, तो आपका दक्षिण पश्चिम आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। बता दीजिए भैया समझ में आया पूरी क्लास की नहीं, समझ में आया पूरी क्लास, आराम से पढ़ाया गया एकदम आपको। ये आपका
ज़्यादा नहीं, 3-4 टॉपिक और वीडियो आएगी, पूरा आपको समझ, एक एक चैप्टर एक एक दिन में पढ़ाया जा रहा है। जैसे एक एक चैप्टर का मतलब एक एक टाइप, है ना, एक एक टाइप। इसमें 5 टाइप का क्वेश्चन थे, ये आपका चौथा टाइप था। पांचवा टाइप आप देखिए इसके बाद है, पांचवा टाइप परछाई पर आधारित प्रश्न है। इसको हम कल करेंगे। परछाई पर आधारित प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल अगर आपको आता है तो पहला सवाल आप लगा के इसका आंसर कर दीजिएगा जरूर। चलिए पहला सवाल इसका करिएगा और आंसर इसका जरूर कर दीजिएगा। इसको कल पढ़ाया जाएगा, है ना। परछाई पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे का, जैसे मान लीजिए मोहन अपने स्कूल से निकला, उसकी परछाई दाएं बढ़ रही थी, तो बताइए मोहन किस दिशा से निकला, उसका स्कूल किस दिशा में, ऐसे पूछता है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। ये सवाल अगर आपको समझ में आएगा तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। सीआरपीएफ में आया है, 2023 का सवाल। अभी सीआरपीएफ में आपका जल्द ही परीक्षा में पूछा गया। चलिए समाप्त किया जाए भैया। बताइए सवाल आपको कैसा लगा, आपको पूरी क्लास समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये आपको बताना है। कमेंट तो जरूर ही करना, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करना है, और पड़ोसी और पड़ोसन को भी थोड़ा शेयर करना है, ठीक है। चलिए ऐसे ही बने रहिए, मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।